एवरीवन। तो आज से अपन ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो सीरीज़ है ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2021 के लिए, और ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेगा, फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि अभी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एसएससी के भी आज सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, सीजीएल, सीएचएसएल, और बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है अभी, एनडीए, सीडीएस, आज ही एनडीए का भी नोटिफिकेशन आया है। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इस साल 2021, उसका ये वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंतर्गत अपन के लगभग 2 से 3 वीडियोस होंगे, मतलब उसमें सारे अपॉइंटमेंट्स मैं कवर करवा दूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड आज के अपने जो अपॉइंटमेंट्स इस साल हुए हैं वो आज मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें अपन आज तो 21 देखने वाले हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं फेडरेशंस में, और जैसे कोई बैंक्स में भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ऐसे, और अपने जो डिफेंस मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, इनके भी जो मेन जो उनके भी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये सब भी अपन अलग अलग वीडियोस में अपन देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये करंट अफेयर सीरीज़ में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं पहला अपना, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने लिए एक नोट्स तैयार कर लें, जिससे बार बार आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। तो आज तो 21 है और धीरे धीरे अपन इनकी क्वांटिटीज़ और भी बढ़ाएंगे, और कोशिश करिएगा कि क्लास में ही आपको याद हो जाए जितने भी हैं, है ना। स्टार्ट कर। तो पहला है अपना NHRC। इनके फुल फॉर्म्स भी मैं बताते जा रहा हूँ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनके फुल फॉर्म्स के ऊपर और इनके हेड के बारे में तो आएंगी, तो मैं बताते जाऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ जगह कम होने के कारण मैं शॉर्ट फॉर्म में बस लिखा हूँ। पहले है अपना NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इनके अध्यक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, अरुण कुमार मिश्रा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सेकेंड है अपना NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन है आपका। इसका संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका आर्टिकल नंबर 338 में इसका उल्लेख है, इसको भी नोट करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और मैंने ये जो एस्टिक मार्क किए हैं किसी किसी में, जैसे ये CEC में, CGA में, संसद टीवी, ZSI, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो उसको भी नोट कीजिएगा। सेकेंड कमीशन है NCSC, जिसका मैंने बताया आर्टिकल नंबर 338। इसका आर्टिकल नंबर भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनके अध्यक्ष हैं, इनके बारे में प्रेसिडेंट्स हैं सब, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो NCSC के हैं विजय सांपला। थर्ड आएगा आपका NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका आर्टिकल नंबर है 338, आर्टिकल 338A। ये 338A बेसिकली क्यों आया है, ये इसी से आया है। 338 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसी के 22वें अमेंडमेंट होके 338A आया है। इसके लिए अलग से क्लास रहेगी आपकी। ये जो अभी तक रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं इस साल, और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसकी अलग क्लास रहेगी, तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी आप नोट कीजिए NCST रामेश्वर उरांव, ये भी अभी इनका भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी इसी साल हुआ है, तो इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद अगला है NCOBC, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस।
इनका आर्टिकल नंबर है 338B। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज हुआ है और ये भी 338A से ही इसका मतलब वहीं से आया है ये भी, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनके हैं भगवान लाल सहनी, ठीक से नोट कीजिएगा, भगवान लाल सहनी। इसके बाद है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल आयोग बोलते हैं इसको। इनके हैं प्रियंक कानूंगो, प्रियंक कानूंगो। इनका ये जो बॉडी है NCPCR, ये आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल। ये जो बॉडी है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके लिए इसका कोई आर्टिकल इसमें नहीं रहेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, रेखा शर्मा। 7th है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, NCM, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसके हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इसके बाद 8th में आते हैं अपन, ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था अभी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अब जानते हैं सब कि क्यों, किस बात के लिए चर्चा में रहा था। तो इसके जो हेड हैं, इनका भी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। इनके हेड हैं सत्यनारायण प्रधान, ठीक है, नोट कीजिएगा, सत्यनारायण प्रधान। और ये थोड़ा सा अलग है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पिछले 2 सालों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, ये वाली बॉडी ICMR। क्यों चर्चा में रहा है? कोविड-19 के कारण बहुत ही जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ये बहुत ही मेन बॉडी है, तो इसलिए इनके हेड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है बलराम भार्गव। थोड़ा सा मिट गया है, बलराम भार्गव, इसे हम नोट कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बॉडी है। अब आते हैं 10th अपना जो अपॉइंटमेंट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिनका नाम है यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा। इसके बाद 11th में आते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, CVC। इसके हेड है सुरेश एन, आप लिखिएगा सुरेश एन पटेल, ठीक है, सुरेश एन पटेल। इसका जो गठन हुआ था किस समिति से हुआ था? संथाना समिति से इसका गठन हुआ था, ठीक है। किस वर्ष में हुआ था ये आप बताएंगे। अब देखिएगा 12th में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। इनका नाम क्या है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा तो ठीक है, लेकिन इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इनका क्रम कौन सा है, तो ये 24वें क्रम के हैं। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, और हाल ही में ये एक एग्जाम में DFCCI के एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि इसका कौन सा क्रम है, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा, सुशील चंद्रा। आपको पता ही होगा CEC में जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें होते हैं 1+2, 1+2। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम ध्यान रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ही ज़रूरी है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं 13th
यह है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG कौन है? अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम अभी बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब एक यूनियन टेरिटरीज घोषित किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, सीएजी की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? 148। ठीक है, 148 से 151 तक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब 14th नंबर, इस पे आप भी एस्टेरिस्क मार्क करेंगे और अलग से नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 13th नंबर में तो था CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन ये जो है 14th नंबर में ये CGA है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसे आप नोट कीजिएगा, CGA। ये क्या होता है? CGA ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये कौन है? दीपक दास। ठीक है, दीपक दास है। इन दोनों में कंफ्यूजन होने की बहुत चांसेस है, क्योंकि बस एक ही वर्ड का फर्क है, CAG और CGA। ठीक है, अब 15th नंबर, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके हेड कौन है? सुबोध जायसवाल। इनका भी अपॉइंटमेंट इसी साल हुआ है। ठीक है, 16th में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला, RBI। इसके जो 25वें गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। ये भी नोट कीजिएगा, इसमें भी 25वें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25th गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास है। RBI का गठन किस समिति से हुआ था? यंग हिल्टन समिति से RBI का गठन हुआ था। ठीक है, अब 17th में आते हैं अपन। इसमें जो संस्था लिखी है वे कौन सी है? PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अवीक सरकार। इसके बाद 18th में, इसे तो बस आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसी साल हुआ है। इसके बाद हुआ है 18th AIR, ऑल इंडिया रेडियो। इनके हैं वेणुधर रेड्डी। ठीक, इसके बाद आता है 19th नंबर में अपना संसद टीवी। ठीक है, संसद टीवी, ये आपको पता होगा, लोकसभा टीवी था और एक राज्यसभा टीवी था। तो दोनों को मर्ज करके एक अलग से चैनल बनाया गया है। इसका नाम क्या है? संसद टीवी। इस समिति के सिफारिश में बनाया गया है। सूर्य प्रकाश समिति के आधार पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है संसद टीवी। ठीक है, तो इसके हेड का नाम है रवि कपूर। ठीक है, रवि कपूर, ध्यान रखेंगे। इनका नाम ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इस संसद टीवी के पहले CEO हैं। ठीक है, पहले CEO, इसलिए याद रखिएगा इसको, रवि कपूर। 20th में आते हैं, राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ये है PC मोदी। ध्यान रखिएगा, PC मोदी का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा, PC मोदी। और 21st, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
इसका फुल फॉर्म क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पे है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है, जो इनकी अध्यक्ष बनी है धृति बैनर्जी, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है। वो कौन है? पहली महिला अध्यक्ष धृति बैनर्जी बनी है। तो आज हमने जो देखा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इस बार ज़्यादा थी, तो हमने 1 से लेके जो 21 तक, फर्स्ट से लेके 21 तक देखा। उसमें से मोर और लेस सारी और अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी। तो आप इसलिए अच्छे से नोट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। मतलब 3-4 बार आप पढ़ेंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो लर्न हो जाएगा आसानी से। याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, उस पर आप मतलब ऐसे ही डेली के डेली रीड बस करिएगा, है ना। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन और भी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और मतलब काफ़ी सारे और भी हुए हैं, अपने स्पोर्ट्स फेडरेशंस में हुए हैं मेन, और जो डिफेंस के फील्ड में भी, जैसे बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, पीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें के जो भी हेड्स, उनमें भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इस साल। और ऐसे ऐसे और भी जो फील्ड्स में जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो में अपना अपॉइंटमेंट्स का जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अपन जो इंडिया की जो इंडेक्स, वेरियस इंडेक्सेस जो इस साल रिलीज़ हुए हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, उनको कौन जारी करता है, ये भी अपन कवर करेंगे। और इसके बाद और जो गवर्नमेंट की और कौन कौन सी जो स्कीम्स आई हैं वो सब भी कवर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी हैं, और जो मेजर जो स्टेट्स हैं उनकी कौन सी स्कीम चल रही है। जैसे अभी यूपी में जैसे बहुत सारी योजनाएं अभी मतलब लागू हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो स्टेट एग्जाम्स में वो सब भी पूछ ली जाती हैं, तो इम्पोर्टेंट को भी अपन कवर करेंगे। ये तो अपनी करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ये चल रहा है। और एक और वीडियो सीरीज में अपन जो स्टार्ट करेंगे उसमें अपन स्टैटिक के पोर्शन को अपन कवर करेंगे उसमें। तो हाँ, तो ये अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास है, और जिनमें आपके पास मेरे जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं 2 क्लासेस देने की कोशिश करूँगा। तो एक में तो अपन ने ये करंट अफेयर्स का पोर्शन स्टार्ट किया है, और एक पोर्शन में अपन हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो था, कुछ त्रुटि या गलती लगेगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।